हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो आज हम लोग बेटा स्टार्ट कर रहे हैं स्पीड और डिस्टेंस का दूसरा पार्ट। हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं इसको। पहले पार्ट में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन बताए थे, बिल्कुल बेसिक बताया था, जिसको आप लोगों ने बड़े अच्छे से देख भी लिया, उसको कमेंट्स भी भेजे थे। अब मैं सेकंड पार्ट आपको दे रहा हूँ, तो सेकंड पार्ट में भी बहुत नॉर्मली क्वेश्चन होंगे, उनको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। और देखेंगे अगर आपको समझ में आ रहा है बेटा तो मुझे लाइक और शेयर कमेंट वगैरह ये सब करते रहना, और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो दोस्तों को भी शेयर करते रहना, ठीक है बेटा। आओ हम लोग देख रहे हैं सेकेंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं। पहले मैं पहले पार्ट का आप लोग को रिवीजन करा दूं बेटा। देखो हम पहले पार्ट में हमने एक चैप्टर देखा था, वो एक फार्मूला देखा था, उस फार्मूले को मैं रिवीजन करा रहा हूं। फार्मूला क्या था बेटा, ये था चाल बराबर दूरी बटे समय। मैंने आप लोगों से ये कहा था कि इसकी मैं शॉर्ट ही में ही दे पाऊंगा, पूरा चाल नहीं लिख पाऊंगा। ये चाल है, ये दूरी है, ये समय है। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं दी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में बेटा इसका लिंक दे दूंगा, उसमें आप जाकर पहले पहली वाली वीडियो देखना, फिर सेकंड वाली आपको इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिख रहा हूं तो इंग्लिश में क्या लिखूंगा बेटा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो जाएगा, ठीक है। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जिसको चाहे वो निकाल सकते हैं। अगर स्पीड मुझे निकालना है तो इसका मतलब मेरे पास डिस्टेंस होनी चाहिए, मेरे पास टाइम होनी चाहिए, ठीक है। मुझे चाल निकालना है तो इसका मतलब मेरे पास दूरी भी होनी चाहिए, मेरे पास समय भी होनी चाहिए, ठीक है भैया। अगर मुझे समय निकालना है तो मैं समय यहां पर ले जाऊंगा, समय को यहां ले जाऊंगा, चाल को यहां ले आऊंगा, दूरी बटे चाल आ जाएगा तो समय निकल के आ जाएगा। ऐसा हम तब करेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी, ना तो हम इजीली यहीं से कट करके अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप लोग को बहुत अच्छे से आती होगी। अगर ना जा आती है तो आप लोग बेटा जाना अपने इसी चैनल पे चले जाना, यूट्यूब चैनल पे, वहां पे देखना, मैंने बहुत करा रखी है, आपको लोग को सबको मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, कैसे करें देखे भाई। मैं फार्मूला पहले लिख रहा हूं बेटा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अगर इंग्लिश वाले बच्चे वो देख रहे हैं तो ये ध्यान रखना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आप इससे करेंगे। और मैं इजी तरीके से हम लोग देखेंगे, पहले चीजें रखना सीखेंगे, ठीक है। डरना मत, बिल्कुल चीजें पहले रखना सीखो। कह रहा है राम 10 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करता है। अब ये बेटा दूरी है 10 किलोमीटर लिख के आ गया, तो इसका मतलब ये दूरी हो ही गई, हो गई दूरी, तो मैं दूरी को दूरी वाले सेक्शन में लिख दे रहा हूं। जैसे ऊपर दूरी वाला सेक्शन है जिसे हम डिस्टेंस भी कहते हैं, तो दूरी हमारी 10 किलोमीटर है, तो मैं यहाँ पे 10 किलोमीटर लिख दे रहा हूं, ठीक है। 10 किलोमीटर अपॉन कर दे रहा हूं, ठीक है। समय कितना है, 2 घंटे, तो मैं यहाँ पे 2 घंटे लिख दे रहा हूँ। 2 घंटे लिखा है, इसका मतलब ओवर लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश में हम लोग ओवर कहेंगे, तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ इसको ओवर। हमारी यहाँ से क्या निकल के आएगी बेटा, चाल निकल के आएगी, हमारे यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, चाल निकल के आ जाएगी, जिसे हम स्पीड कहते हैं। ध्यान रखना एक चीज बेटा, छोटी सी चीज है, इसको ध्यान रखो कि अगर मान लो आपको चाल निकालनी है, स्पीड आपको निकालनी है, तो स्पीड आपकी 2 चीजों में निकल सकती है। या तो वो बेटा किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और या फिर मीटर प्रति सेकेंड होगा, 2 चीजों में। बड़ा प्यारा चैप्टर है, बड़ा इजी चैप्टर है। आज के बाद इसमें समस्या आना तुम्हें बंद हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन देखते रहना सही से, ठीक है भैया। अगर मैं देखूं किलोमीटर पर आवर, हम एक चीज नहीं सीख रहे हैं कि किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर है, ये अपॉन है, ये ओवर है। अगर ये दोनों सेम है, किलोमीटर पर आवर है, तो मैं इसको कट कर लूं, मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, ठीक है। मैं इसको कट कर लूं भैया, ये कट किया 2 5 जा, इसका मतलब मेरा आंसर क्या आएगा बेटा, 5 किलोमीटर। मैंने देखो जो है वही लिख रहा हूँ, 5 किलोमीटर पर आवर। मेरा आंसर क्या है बेटा, 5 किलोमीटर पर आवर मेरा आंसर हो गया। इसका मतलब चाल कितनी होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैंने आपको बताया था कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब क्या है, 1 घंटे में कितना, 5 किलोमीटर है। कितने घंटे चला है वो, 2 घंटे। 1 घंटे में अगर वो 5 चल रहा है तो 2 घंटे में कितना चलेगा, 10। तो हमारा आंसर वैसे भी 10 है, अगर हम निकालेंगे तो ये क्वेश्चन वाला 10 आ गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड, वो फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। आगे समझ में। हम लोग सेकंड पे चल रहे हैं, देखो सेकंड वाला हम लोग क्या कर रहे हैं। एक बच्चा 12 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो उसकी चाल क्या है। देखो कोई प्यारा सा बच्चा गया है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मैं इसको देखूं तो ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं इसको देख रहा हूं, मैं बार बार बेटा ये फार्मूला नहीं लिखूंगा, आप लोग अपनी कॉपी पे ये फार्मूला लिखते रहना, ठीक है। हम देखें भैया हमारा क्या है, ये सब सेक्शन आपको पता ही होगा, दूरी का ऊपर है और समय का नीचे है, चाल का इधर है, सब पता होंगे। 12 किलोमीटर है तो दूरी है, तो ऊपर मैं 12 किलोमीटर लिख दे रहा हूं, ठीक है, 12 किलोमीटर। नीचे मैं फिर आपको लिख के दिखा रहा हूं, ये किलोमीटर है, जिससे कि आप लोग को हैबिट पड़ जाए। धीरे धीरे हैबिट चेंज करना, थोड़ी थोड़ी हैबिट बढ़ाते रहेंगे हम लोग। 12 किलोमीटर है, समय कितना है, 3 घंटे, तो मैं यहाँ पे 3 घंटे लिख रहा हूँ, मतलब 3 ओवर लिख रहा हूँ, ठीक है। 3 ओवर लिख लिया, 3 घंटे लिख लिया,
तो यहां से क्या निकल के आएगी, मेरी चाल निकल के आएगी। तो यहां से भैया मेरी चाल निकल के आ गई। मैं इसको कट कर लूं तो देखो 3 4 जा, तो ये 4 आ गया, तो इसका मतलब 4, अब ये किलोमीटर, तो ये किलोमीटर आ गया, 4 किलोमीटर, ये डैश और ये ओवर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपॉन था, मैंने डैश बोल दिया था, ये अपॉन है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। इसका मतलब 1 घंटे में कितना चल रहा है, तो 4 घंटे 4 किलोमीटर चल रहा है। तो फिर 3 घंटे में वैसे चल जाएगा। 1 घंटे में अगर 4 किलोमीटर, 2 घंटे में 8 किलोमीटर, 3 घंटे में 12 किलोमीटर। ठीक है भैया, हो गया। चलो अगला चल रहे हैं, समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, आगे हम लोग कर रहे हैं, आगे भी हमको चाल ही बताना है। अधिकांश बच्चे बता रहे थे कि सर चाल में ही बड़ा अटक जाते हैं, कट करने में दिक्कत आती है, तो इसलिए मैंने बेसिक वाले क्वेश्चन ले लिए आप लोग के लिए। 20 किलोमीटर की दूरी है, 4 घंटे में तय करना, चाल क्या है? तो मैं यहां से देखूं भैया, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम देखें स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बेटा, तो हमको करना क्या है, 20 किलोमीटर दूरी है, तो मैं यहाँ दूरी बेटा 20 किलोमीटर रख दी। 20 किलोमीटर मैंने यहाँ पे लिख दिया है 20 किलोमीटर। ठीक है, और समय कितना है, 4 घंटे, तो मैंने यहाँ पे 4 घंटे रख दिया, मैंने 4 आवर रख दिया। ठीक है, यहाँ से हमारी चाल निकल के आ रही है बेटा, यहाँ से मेरी चाल निकल के आ गई, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको कट करूंगा। भाई किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब चाल बिल्कुल फिट बैठ रही है, मैं इसको कट कर लूं। 4 पंजे 20, तो ये क्या हो गया बेटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। उसकी चाल क्या होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल क्या होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी चाल। ठीक है भैया, कलर चेंज कर ले, कुछ ब्लैक ले ले, ब्लैक 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 ब्लैक, ये पिंक देखे, चलो पिंक से कर रहे हैं। ठीक है भैया, आगे देख रहे हैं, एकद, एकद क्या होता है, अरे लिखने में कहीं मिस्टेक हो गई। इफ स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज 2 आवर्स, फाइंड द डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस कवर करना है कि क्या हो। फार्मूला हमारा, हम फार्मूला रखेंगे बेटा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं इसको देखूं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो चीज दे रखा है मैं उसी को देख रहे हैं। ये एकद लिखा है, एकद नहीं लिखा हुआ है, यदि लिखा होना चाहिए, गलत हो गया। 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, स्पीड हमारी 6 किलोमीटर पर आवर है, मैंने यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर रख दिए, जैसे दे रखा है वैसे रख दे रहे हैं। और 2 घंटे जाता है, तो 2 घंटे डिस्टेंस हमारी कवर करना है हमको, 2 घंटे जाता है, 2 आवर हो गया। 2 घंटे जाता है 6 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 1 घंटे में 6 किलोमीटर और 2 आवर में 12 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में अगर 6 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा भैया, 2 घंटे में 12 किलोमीटर। इसका मतलब 12 किलोमीटर हमारा आंसर होना चाहिए। अब देखो, ये तो हमारा आंसर तो हमें आ गया कि हमें इजी तरीके से बेटा हमें आंसर मिल गया, लेकिन हमें करना क्या है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना है। जैसे मैंने इसकी मल्टीप्लाई करना है इससे। अब ये ध्यान रखना, मैं यहाँ नीचे से एरो बनाया मैंने ऊपर की तरफ, इसका मतलब मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, 2 की मल्टीप्लाई 6 से करी तो 2 6 12, तो डिस्टेंस मेरी कितनी होगी बेटा, 12 किलोमीटर। डिस्टेंस मेरी कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर, डिस्टेंस मेरी आ जाएगी 12 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने दिखा दिया, नीचे से हम ऊपर की तरफ इधर जा रहे हैं तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। ठीक है भैया, मेरा सी वाला आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे देख रहे हैं, एक साइकिल सवार 15 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो समय कितना होगा। कह रहे हैं 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर रहा है, तो समय कितना होगा। मतलब अगर देखें, एक साइकिलिस्ट कवर से 15 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम। हमको टाइम फाइंड करना है। हम देखिए बेटा, मैं ब्लैक कलर ले रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा है इसमें। तो ये देखिए, स्पीड इक्वल टू कह रहे हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर मैं स्पीड देखूं तो स्पीड मुझको फाइंड आउट करनी है, नहीं स्पीड फाइंड आउट, स्पीड है मेरी 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में करना है, तो समय है 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करना, समय कहां से, समय तो दे रखा है हमें 3 घंटे, ये गलत दे रखा है बेटा, समय तो हमें दे रखा है नहीं। भाइयों और बहनों, आप लोग को ये नहीं करना है, आप लोग को समय बताना है। तो इसका मतलब समय दे रखा है हमारे पास और दूरी भी दे रखी है, इसका मतलब हमको चाल बताना है। इन्हें गलत कर दिया, इनमें पूछा गलत है, ये गलत है। ठीक है, इस पे हम साइन कर दे रहे हैं, बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बेटा, आपको भी समझना पड़ेगा इसको। तो ये देखो 15 किलोमीटर, मैंने भैया ऊपर 15 किलोमीटर लिख दी। ठीक है भाई, अपॉन ये 3 घंटे 3 आवर, तो मैंने 3 आवर लिख दी। ठीक है भैया, अब मैं स्पीड यहां से पता कर सकता हूं, तो स्पीड 3 5 जा, इसका मतलब 5 किलोमीटर पर आवर की हमारी स्पीड हो जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा,
5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर। तो आंसर हमारा 5 किलोमीटर दे रखा है, 5 किलोमीटर। ये आंसर हम इसको ठीक करेंगे भैया, 5 ओवर देखा रखा है, तो 5 किलोमीटर पर आवर होगा। एक बार देखेंगे गलत तो नहीं कर रहे हैं। किलोमीटर दे रखा है भैया, किलोमीटर दे रखा है, लिख लिया। ओवर दे रखा है, ओवर दे रखा है, ठीक है। हमें निकालना क्या, समय, समय निकालना, ठीक है बेटा। इसका मतलब ठीक है, कुछ नहीं। 24 किलोमीटर की हमारी डिस्टेंस है, 6 ओवर लगते हैं। तो चाल बताओ, चाल ही चाल पूछिए, क्योंकि अधिकांश चाल ही में बच्चे गड़बड़ करते हैं, कट करने में छोटे बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैंने अधिकांश चाल ही के क्वेश्चन लिए बेटा। फार्मूला हम लोग रख दें, इंग्लिश में रखना सीखना बेटा, धीरे धीरे कन्वर्ट होना इंग्लिश की तरफ, बहुत बढ़िया रहेगा। इंग्लिश स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं इसको देखूं बेटा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो अगर देखिए कितना 24 किलोमीटर, तो मैं दूरी बेटा 24 किलोमीटर रख दूंगा, ये 24 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ कितना 6 घंटे, तो मैंने 6 घंटे रख दिया। यहाँ से स्पीड निकल के आ गई, तो 6 चौक 24, तो इसका मतलब कितना आ गया बेटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा कितना आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल आ गई, ये स्पीड आ गई निकल के 4 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारे ये वाला आंसर। ठीक है भैया, आगे देखिए हम लोग क्या है। एकद मतलब इफ स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इन 3 ओवर। 3 ओवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। हाँ, इसमें डिस्टेंस हम लोग को बताना है, तो इस पे डिस्टेंस आप लोग को देखना है। आप लोग आंसर इसका बेटा कमेंट्स में दे देना, मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आप लोगों ने आंसर दे दिया। ठीक है, मैं आपको चेक करूंगा, 2-3 क्वेश्चन आपको भी दूंगा करने के लिए। आगे देखें, 18 किलोमीटर डिस्टेंस इज कवर इन 3 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड। स्पीड क्या होगी। 18 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय की जाती है, तो चाल क्या होगी। आप लोग करोगे इसको, इसका भी आंसर मुझे कमेंट्स में देखना, मैं आप लोग का चेक करूंगा। ठीक है बेटा, आगे हम लोग देखिए नेक्स्ट क्या है। इफ डिस्टेंस इज 16 किलोमीटर एंड स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम। ठीक है, अब इसमें टाइम देखना है, तो इसको देख लेना है। वही फार्मूला रख दे रहे हैं बेटा, चाल बराबर दूरी बटे समय, बिल्कुल सिंपल फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय रख दिया भैया हमने। और हमारी क्या है, 16 किलोमीटर दूरी है, तो मैं यहाँ पे बेटा 16 किलोमीटर हम दूरी रख दी, 16 किलोमीटर हमने दूरी रख दी, 16 किलोमीटर दूरी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा हम चाल रख देंगे। 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल होगी, तो हमारा समय क्या हो गया, हमारा समय ये हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कैसे कट करता हूँ, थोड़ा सा इसको समझ लो बेटा। जब हमारा ये भाई किलोमीटर है, तो ये भी हमारा क्या है, किलोमीटर है। ठीक है, अगर किलोमीटर ऊपर दे रखा है, तो मैं इसको कट कर सकता हूँ। नीचे ओवर भी दे रखा हो, जी ध्यान रखना, किलोमीटर दे रखा है, मैं ऊपर कट कर सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे कट करूंगा, 8 2 मतलब 8 दूनी 16, तो यहाँ समय यहाँ चला जाएगा, समय कितना आ जाएगा बेटा, 2 घंटे समय आ जाएगा, 2 ओवर समय आ जाएगा, 2 घंटे का समय लगेगा। इसको कितना समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा, जो कि मेरा ये बी वाला आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, 10 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 5 घंटे लगते हैं, तो चाल क्या होगी भाई। अब ये आप करना, ये करीब 3 क्वेश्चन हो गए जो मैंने आप लोग को दिया है। ये तीनों के आंसर मुझे कमेंट्स में आप लोग दोगे, मुझे बताओगे सर हमने कर लिए ये तीनों आंसर, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, आंसर मुझे दे देना बेटा, मैं चेक करूंगा। ठीक है, खूब अच्छे से करते रहना। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी क्वेश्चन में लगता हो कि अभी भी दिक्कत आ रही है, तो बताना। अब थोड़ा थोड़ा मैं लेवल ऊपर लेके जाऊंगा, जो कि हम बेटा सैनिक स्कूल की तैयारी सही से कर सके, नवोदय की तैयारी सही से करें, या फिर अपनी स्कूल में भी अगर हम इस चैप्टर को कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से कर सकें। ठीक है बेटा, अब आपको ये पसंद आता हो तो इसको लाइक और शेयर करते रहना, अपने दोस्तों को शेयर करते रहना, और कमेंट्स में मुझे बेटा बताते रहना आपने आंसर किए नहीं किए। ओके बेटा, बाय।